गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय खेत। तो दोस्तों आपको दिखाते हैं कि किसान कितनी मेहनत करता है, कितनी मेहनत से फसल को उगाता है और इस मेहनत का पैसा 1 साल में किसान के पास आता है, बहुत जद्दोजहद के बाद। ये हमने रात ईख बोया था और ईख में मतलब बीज की थोड़ी सी कमी रह गई थी, 5-7 पूड़ियों की रह गए थे, 6-7 कूड़ रह गए थे। तो भाई ये रे 7 कूड़ हैं ये। अभी हमने 5 पूड़ी बनाई, 5 पूड़ी बना के बोने वाली तो आने की नहीं अब, क्योंकि भाई वे तो शाम ही चली गई थी। अब 5 पूड़ी बोने में क्या आऊँगी वे। मैं कहा चलो हम ही वो बालेंगे फटाफट से, मैं काट दूँ कांची। 2 बच्चे भी हैं हमारे और इनके पापा भी हैं, सारे मिलके बोलेंगे। मैं फटाफट से कांची काट दूँ, बच्चे डाल देंगे कूड़ में, कुछ मैं डाल दूँगी, पहले कांची काट लूँ। लो भाई, इसके पापा कह रहे ला मुझे दे दे, मैं काट दूँ। मैं कहा नहीं, आप भी डलवा दो कांची, मैं ही काट दूँगी। भाई मेरे से कूड़ू में को कम चला जा, पैर में दर्द है। ये लो फटाफट से बहुत मेहनत का काम है भाई। ये लग गए इसके पापा तो उठा के चल दिए, लड़का बोलने लगा अब डाल दें, 7 ही तो कूड़ है, 7 कूड़ का इतना बड़ा काम ना है। ये फटाफट से, ये हल्के से हैं, मैं भारी हूँ, मेरे से देर में चला जा। ये फटाफट से कर देंगे दोनों बाप बेटा मिलके। बहुत काम है भाई, ये नहीं कि ईंक वो का ही काम चल जा कांची कूड़ में डाल के ही। दवाई खाद भी डालना, कूड़े काने भी बनाने, फांट भी मारने, बहुत काम है, बहुत कष्ट का काम है भाई। किसान इतनी मेहनत करे और ये मेहनत का पैसा पूरा 1 साल बाद मिला है, बहुत परेशानी उठाने के बाद। ये लो भाई भू गया सारा, अब आ गई दवाई की बारी। अब फटाफट से भाई डलवा दूँ, थक जा आदमी, मैं भी थक गई, बच्चे भी थक गए, इसके पापा भी थक गए। बहुत मेहनत का काम है, जिस दिन ही हुआ उस दिन तो भाई सारे ही करके थक जा। ये लो भाई, एक डाई का कट्टा था, एक उसका था, अरे क्या कहें उसको, वो बदरपुर जैसा क्या हुआ है वो, पोटास। और भाई ये है रिजेंट। देखो कितनी मतलब लागत लगे, किराए पे ईंख बुआना, बीज तुड़वाना 20 रुपये पूड़ी। और भाई लेबर ने पूड़ी तोड़ी, कम से कम 50 पूड़ी लगी। उसके बाद बुआई के 200-200 रुपये लिए, 6 जने थे भाई जो मजदूरी पे आ रहे थे। और ये दवाई देखो कितनी महंगी है, ट्रैक्टर का तेल भी है, चलो बीज ही घर का है, तो सारी लागत को लगा के ये देख लो। और पैसा भी ये नहीं कि चलो भाई हमें जल्दी ही मिल जाए, जैसे पर्ची डाल का में और 10 दिन में 5 दिन में मिल जाए, नहीं मिलता, 1 साल बाद। ये लो भाई, हमने इस दवाई को सारी को मिक्स कर ली, बहुत अच्छी तरह मिला के हाथों से फावड़े से बिल्कुल मिक्स कर दिया। ये देखो, ये इसके पापा ले रहे अपनी झोली, ये झोली से डाल लेंगे, थक गए ये भी। मैं कहा चलो तुम झोली ते ले लो, मैं बाल्टी भर लूँ, मैं बाल्टी से आराम से डाल लूँ। भाई मेरे से झोली नहीं लटकती, ना मेरे पे मतलब कंधे पे टांगी जाती और ना ही मेरे से उससे फिर खाद डाला जाता। मैं तो अपना सादा तरीका रखूँ बाल्टी का, अपनी बाल्टी भर के खुड्डू खूड़ियों में डालती चली जाऊँ। मेरे से नहीं आता भाई झोली झाड़ी से डालना, परेशानी उठानी पड़े। बाल्टी तो हाथ में लटका के आदमी झट झट से डालता चला जा। अब 3 खूड़ ये लेंगे, 3 खूड़ मैं लूँगी, तो फटाफट से भाई हो जाएगा काम। सीख गई मैं अभी धीरे धीरे खेती करनी भाई, जब आदमी सीखे तो हो जा। ऐसी बात नहीं कि जो इंसान करना चाहे वो ना हो, होता है ज़रूर, कुछ भी काम हो। ये लो भाई, 3 कूड़ इसके पापा ले रहे, 3 में तो 6 कूड़ में आराम हो जाएगा बहुत। अब ये कहने लगे ला फटाफट से मैं ही डाल दूँ, तेरे पे आराम से चला जा, तो कट्टे में भर भर के मेरे पास ला दे। मैं कहा ठीक है अभी ला रही। तो भाई मैं कट्टे में डाल के कोशिश कर रही कि एक बार के मैं ही ले जाऊँ। एक बाल्टी में वैसे पहले भर के रखी है ही, सोच रही ला एक बार के मैं ही ले जाऊँ इसको उठा के।
बहुत आसान काम हो जा भाई, जब वहीं खाद ले जाके दे दें तो बहुत आसान काम हो जा। अकेला आदमी थक जा भाई, खेती का काम बहुत केड़ा काम है। अब धूप हो रही यूँ देख लो, सुबह 7 बजे से अब क्या टाइम हो गया, 1 बज गया। पहले बीज बनाया, फिर इसे बोया, अब दवाई डाली। ये लो भाई, सारा सामान इकट्ठा भी तो करना पड़े, फांट वाट मारेंगे तो सारा एक जगह रख दिया। डर लग जा, कभी ध्यान नहीं रहता, ट्रैक्टर के टायर के नीचे आ जा दंती बनती, फिर नुकसान हो जा, के फायदा। वे डालने लग रहे खातर, ये भाई मैंने सारा इस कट्टे में डाल लिया। हो गया वजन, क्योंकि डाई में बहुत बोझ हो गए फिर भी मैंने अंगा लगा के रख लिया कंधे पे। अब उनके पास ले जाऊं। कूड़ में को चलना भी बहुत मुश्किल काम है, पैर इधर उधर फिसल के जावे। ये लो भाई, जहाँ भी डाल रही वहीं ले जाके दे दूंगी, हल्का काम हो जाएगा। ये रखी मेरी बाल्टी, नुकैरेला तो बस मेरे पास ला के दे दे, मैं झट से ही डाल दूंगा। ये रख दिया भाई, वे उधर से मुड़ के आवेंगे, यहीं आवेंगे, क्योंकि इतना उनके पास बच रहा अभी, तो वे यहीं आवेंगे। रख दिया ला के, वे आने लग रहे। ये मेरी बाल्टी में बच रहा था, मैं लेन चली गई थी, मैं कहा लो सब मैं डाल ही दूँ, खाली करूँ बाल्टी को। डाल दिया। ये खड़े बराबर में हमारे गेहूं। ये लो भाई, हमने तो कर दी अपनी बाल्टी ख़त्म। अब इनका ही रह गया, एक जोड़ी में डाल लेंगे, पता नहीं 2 में डाल लेंगे। ये लो भाई, मैं इधर से जा रही, वे उधर से आ रहे, मेरी तो होगी बाल्टी ख़त्म। अब जितना आगे का बच गया वही कर लेंगे पूरा। डलवा दूँ इनकी जोड़ी में, शायद 2 जोड़ी में होगा भाई, ज़्यादा है, गैरेज ज़्यादा है। इसमें वजन हुआ है, पोटास में भी वजन है, डाई में भी वजन है। ये देखूँ, अगर बाल्टी में आ गया तो चलो फिर मैं ही डाल दूँ 1 बाल्टी और, अगर नहीं आया तो फिर वे अपनी जोड़ी में ही ले जाएंगे। आ गया, बाल्टी में ही आ गया। आ गया, भर गई 1 बाल्टी। निमटवा दूँ जल्दी से, बहुत टाइम हो गया, गर्मी बहुत होगी, मिट्टी भी पूरी गर्म हो रही, अभी तो और भी टाइम लगेगा। ये समझ लो कि आज का पूरा दिन यहीं लग जाएगा। ये लो बस, ये गेहूं के बराबर के ही रह रही 5-4 कूड़ से। वे उधर से आ रहे, मैं इधर से, हो जाएगा काम। निमट गया भाई, अपने कट्टे पल्ली सब सिंगवा लिए। अब भाई फांट मारने रह गए। देखो कितना सामान फैला पड़ा, पल्ली, कट्टे, बाल्टी, फावड़ा, दंती, पलकटी, सब सामान फैले पड़े। ये डोल पे रख दूँ, क्योंकि ट्रैक्टर घूमेगा बार बार, यहाँ को सारा इकट्ठा कर लूँ सामान। देखेंगे लाइट आ रही होगी तो 12 पे धो लेंगे, नहीं तो भाई घर ले जाएंगे, फिर ला के धो लेंगे किसी दिन। थक गए बहुत, कमर दर्द करने लगी बिल्कुल, ऐसा मन कर रहा लेट जा, पर भाई लेटने की तो कोई व्यवस्था ना है यहाँ।
ट्वेल है बहुत दूर, वहाँ हम जा नहीं सकते क्योंकि भाई काम छूटा है, फिर यहाँ बार बार नहीं आया जाने का इतनी दूर से। ये लो भाई, अब कर ली इन्होंने बाप बेटा उन्हें फाट मारने की तैयारी। मुझे लग गई प्यास, पहले तो हाथ दूंगी, खाद के बहुत चिप चिप हो रहे, और फिर पीऊँगी पानी, प्यास लग रही बहुत ज़्यादा। पानी भी गर्म हो गया, घर से ही लाए थे क्योंकि खेत का पानी पी लेना एक बार तो फिर भाई बार बार प्यास लगे बार बार। ये लो भाई, कर दी इन्होंने फाट मारने शुरू, उड़ा दी धूल, सूखे का इंक है तो धूल उड़ने लगी। लड़का चला रहा है इसके पापा बैठ के मेड़े पे। मुझे भी कह रही तू भी आ जा, मैं कहा मेरे बस की ना है, मेरे तो पैर दर्द कर रही, कमर दर्द कर रही। चलो भाई, अब फटाफट से फाट मार देंगे ये। लड़का इतना बड़ा ना है पर लेकिन फिर भी भाई किसान का बेटा है, सिखाना पड़े अपने बच्चों को। अभी से ही सिखा दे तो बढ़िया बात है, नहीं तो फिर बच्चे भी भाई पीछे हटने लगे। हमारे बस की ना है, गर्मी लगे धूप लगे तो अपने बच्चों को सिखा देना ही बढ़िया बात है। तो भाई फाट मार दिए इन्होंने, निपटा दिया फाट का भी काम। 4 बीघे का खेत था पर हमने 3 बीघे में ईंख बोया, 1 बीघे हमने रख लिया ज्वार के लिए, क्योंकि इसमें हम बोवेंगे जहाँ ट्रैक्टर खड़ा है इसमें बोवेंगे ज्वार। ईंख नहीं बोया, बस ये 3 बीघे ही बोया है, 1 बीघा हमने रख लिया है ज्वार का। अब भाई इसके पापा ने नाक के पेड्डे कर दिए। लाइट आ रही है क्योंकि ईंख बोना तभी पूरा हो जब ईंख बुने के बाद इसमें पानी चल जा। सूखे के ईंख में ये सबसे ठाड़ी दिक्कत है कि पानी समय से ना आए तो परेशानी हो जा। सूखे के ईंख को साथ के साथ पानी मिल जाना चाहिए। तो भाई लाइट आ रही है, देखो फाट वाट मार के नाक के पेड्डे करके तैयार। अब देखो पानी आ गया खेत में, कम से कम अब शांति मिल जाएगी। क्योंकि भाई गर्मियों में ऐसा काम हो कि सूखे का ईंख बो तो लें, लेकिन जब तक उसमें पानी नहीं आता खेत में तो किसान को डर चढ़ा रहे है कि भाई कहीं ऐसे में लाइट बहुत जल्दी गड़बड़ कर जा। गर्मियों में आंधी तूफान आ जा अचानक से, और आंधी तूफान आने की वजह से लाइट गुम हो जा। अब किसान की जान को बन जा। जब तक सूखे के ईंख बोए में पानी नहीं आता तो किसान के प्राण खेत में ही पड़े रहे कि भाई लाइट ना आए तो दिक्कत बन जाएगी बहुत कैडी। तो ये देखो सरकारी ट्यूबवेल का पानी चल रहा है, सरकारी ट्यूबवेल हमारे खेत में ही है। पानी बहुत ठाड़ा है, 1 घंटे में कम से कम भी 1-1.5 बीघा का खेत भर देगी। पानी बहुत ठाड़ा है, हमारी ट्यूबवेल से भी ज़्यादा तगड़ा पानी है इसका, फ्री पानी है इसका, कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है। ये देखो पानी कितना ठाड़ा है। हम आगे वहाँ से अब यहाँ ट्यूबवेल पे बैठ के खाना खाओगे। देखो पानी वहाँ चल रहा जहाँ ट्रैक्टर खड़ा है, इतनी दूर जा रहा पानी, यूँ खाड़ में गुजारा। यहाँ तो पक्की नाली है सरकारी पे, तो यहाँ तक की इससे आगे तो खाड़ ही है, खाड़ में गुजारा। वो देखो वहाँ जा रहा है इतनी दूर। अब भाई मैं बरती हूँ, मैं धो लिए हाथ मुँह धोया, पानी पिया ठंडा सा। अब थोड़ी सी चैन सी पड़ी, बहुत गर्मी लग रही थी, बेचैनी सी हो रही थी। भाई मैं ला रखे अपने अंगूर, क्योंकि मैं तो बरती हूँ। इसके पापा लग गए अपनी रोटी सब्जी खान, दाल है, दही है, रोटी है, सलाद है, गुड़ है, और मैं बरती हूँ। मैंने लाई थी अपने अंगूर। ये लो भाई, मैं अपने अंगूर पहले धोऊंगी एक बार अच्छी तरह, क्योंकि सुबह आए थे ना तो अड्डे पे से लेके ही आए थे। अब मैं इन्हें एक बार धोऊंगी साफ पानी में, 2-2 बार 3-3 बार बरती हूँ। और बरती ना हो पर फिर भी वैसे सब चीज़ धो के खानी चाहिए। मैं साफ पानी में बहुत अच्छी तरह इन्हें धो लूँगी। ये है कि भाई पेट में राम रोला हो जाएगा सुबह से। 1-1:30 बज गया, 1:30 बजे का टाइम हो रहा। कम से कम इन्हें खा के थोड़ा सा पानी पी लूँगी तो पेट में राम रोला हो जाएगा। ये लो भाई, मैं खाऊंगी अपने अंगूर बैठ के। इन्हें भी बहुत तगड़ी भूख लग रही थी, ये भी मंड के रोटी मेरा भी इंतजार नहीं करा, गाल के देगी तब ना आप ही मंड गए। किसान आदमी का भाई ऐसे ही काम हो, खेत का काम करके भूख बहुत ठाड़ी लगे। ये तो बड़ा बड़ी धुन में मंडे पड़े